नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग स्टडी विद सक्सेस मस्ती। इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस बेहद इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मॉक टेस्ट को लगाने का प्रयास करेंगे और अपने आप को चेक करेंगे कि आप नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड कितनी जानकारी रखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, तुलबुल परियोजना भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के झेलम नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? झेलम नदी पर है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। ठीक है, और इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बगलिहार परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, बगलिहार परियोजना जम्मू और कश्मीर के डोडो जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, डोडा जिला है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वहीं पर प्रवाहित होती है चिनाब नदी, और चिनाब नदी पर ही आपका बगलिहार परियोजना स्थित है। अगर राज्य पूछे तो आप जवाब देंगे जम्मू और कश्मीर, और नदी पूछे तो आपका जवाब रहेगा चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मैं बता दूं क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि पिछले कई एग्जाम्स में देख रहा हूं कि उकाई परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है। और पिछली बार जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी उकाई परियोजना के बारे में पूछा था, और इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था कि उकाई परियोजना किस नदी पर है, सॉरी किस राज्य में है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गुजरात। गुजरात में एक नदी है, प्रवाहित होती है ताप्ती नदी, जिसको हम लोग तापी नदी भी कहते हैं। उसी नदी पर ये उकाई परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, किस पर है? उकाई नदी, तापी नदी पर है। और गुजरात की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, सूरत जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सलाला परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है। तो आप लोग जवाब दीजिए जी। इसका सही जवाब है झेलम नदी। जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर सलाला परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन परियोजना भारत में किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों, आप लोगों को अर्जुन नाम पढ़ के ही समझ में आ जाना चाहिए कि अर्जुन अक्सर किसके साथ रहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रहते थे। अर्थात आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नागा अर्जुन जो परियोजना है वह कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन परियोजना निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हीराकुंड बांध। हीराकुंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, हीराकुंड बांध भारत में किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा महानदी। उड़ीसा में प्रवाहित होती है महानदी, और महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है कि महानदी कहाँ से निकली है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो सिहावा का पहाड़ी है वहीं से ही महानदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तिलैया परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, तिलैया परियोजना जो है वो बराकर नदी, कहाँ से निकलती है? बराकर नदी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बराकर नदी। दोस्तों, तिलैया अथवा तलैया बांध, ठीक है, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इतना ही जानिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना ही पूछता भी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है,
उरी परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे 100% में से 90% लोग तो इसका जवाब जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों इस पर एक मूवी बन चुकी है, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कहाँ किस राज्य में होगा ये? जम्मू कश्मीर राज्य में होगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर राज्य में। और जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर, किस नदी पर है? झेलम नदी पर उरी परियोजना निर्मित है, झेलम नदी पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती परियोजना भारत में किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि दुलहस्ती परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है? जवाब दीजिए आप लोग इसका। जी, दुलहस्ती जो परियोजना है जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। किस पर है? चिनाब नदी पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इडुक्की परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जिसको बता रहा हूँ उसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इडुक्की परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है? कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इडुक्की परियोजना किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पेरियार नदी। केरल में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है पेरियार, और पेरियार नदी पर ही इडुक्की परियोजना निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जायकवाड़ी परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में एक नदी प्रवाहित होती है गोदावरी नदी, और इसी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेट्टूर बांध, कौन सा बांध दोस्तों? मेट्टूर बांध भारत में किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कोठारी नदी। कहाँ पर होगा दोस्तों इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है कोठारी नदी, सॉरी कोठारी नदी पर नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? इसका सही जवाब क्या है? कृष्णा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो गोविंद बल्लभ पंत सॉरी दोस्तों गलत हो रहा है कुछ, मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध भारत में किस नदी पर है ऐसा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी किस राज्य में है? कावेरी नदी जो तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, और यहीं पर मेट्टूर परियोजना निर्मित है। किस पे है? कावेरी नदी पर है। देख लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रिहंद नदी। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में एक जिला है सोनभद्र जिला। ठीक है दोस्तों, सोनभद्र जिले में एक जगह है पिपरी, और पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी पीसीएस में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजा बांध, मेजा बांध भारत में किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मेजा बांध जो है राजस्थान में एक नदी प्रवाहित होती है कोठारी नदी, भीलवाड़ा के पास में। ठीक है, तो भीलवाड़ा के पास में ही कोठारी नदी पर यह निर्मित है आपकी मेजा बांध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध भारत में किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेता है कि ये सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा?
नर्मदा नदी होगा, क्योंकि नर्मदा नदी में ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिहरी बांध, टिहरी बांध भारत में किस नदी पर स्थित है? इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे हम लोग। टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर और भिलंगाना नदी है एक, ठीक है, भिलंगाना के संगम के थोड़े आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में, ठीक है, उत्तराखंड में एक टिहरी जिला है और टिहरी जिले में ही टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची बांध है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर। एक्चुअली इसका जो वास्तविक ऊंचाई है 260.5 है। इसको सीधा सीधा हम लोग क्या पढ़ते हैं? 261 मीटर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल परियोजना, दोस्तों चंबल परियोजना से किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? तो दोस्तों चंबल परियोजना से राजस्थान राज्य को लाभ प्राप्त होता है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है सतलज, यानी सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फॉर यू, यानी इस क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो उसे लिखा जाता है। लिखने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके मस्तिष्क में वो क्वेश्चन हमेशा के लिए स्थायी रूप ले लेता है और आप उसको नहीं भूलते हैं। आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको वो क्वेश्चन हेल्प करता है, वो चीज़ हेल्प करता है और वहाँ पे आप सही कर ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये पहला पार्ट है, अभी बहुत सारे इसके पार्ट्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।